हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने फ्रैक्शन स्टार्ट किया टॉपिक, उस पे आज प्रॉब्लम करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट सेक्शन बी का मॉडल नंबर 3। सेक्शन बी का मॉडल नंबर 3। ओपन योर बुक, रीड विद मी। फर्स्ट ऑफ रीड द क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर ए। Soria solved 2/7 part of an exercise while Savaiya solved 4/5 of it। यहाँ पर 2 पर्सन्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। एक सोरिये है, सोरिये ने सोल्व किया है किसी एक्सरसाइज को। जैसे हमारे पास बुक में एक्सरसाइज 2.1 है, हमने क्वेश्चन 1 to 5 सोल्व किया कल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 से। तो ये पार्ट है इस एक्सरसाइज का कि टोटल 10 क्वेश्चन थे, उसमें से हमने 5 किए। इट मीन्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे इसका, हम 5 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5/10। आप कितना पार्ट हुआ? फ्रैक्शन क्या है? 1/2। हाफ एक्सरसाइज हमने किया। ऐसे ही इस क्वेश्चन में 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 पर्सन्स हैं। फर्स्ट सोरिया है, सोरिया सोल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज है उसका 2/7 पार्ट्स सोरिया ने सोल्व किया है। नेक्स्ट सवैया सोल्ड 4/5 ऑफ इट। इट किसके लिए यूज हुआ है? उस गिवन एक्सरसाइज के लिए। क्वेश्चन पुट कर आपसे, हाउ सोल्ड लेसर पार्ट, किसने कम पार्ट सोल्ड किया है। सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, अटेम्प्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं आंसर्स। आप क्वेश्चन ने हमें लेसर पार्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, हमें कंपैरिजन करना है। फर्स्ट ऑफ राइट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए। फर्स्ट पर्सन है सोरिया, सोरिया सोल्ड एक्सरसाइज पार्ट्स। सोरिया ने उस एक्सरसाइज का कितना पार्ट सोल्व किया है? 2/7। नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास सवैया, सवैया सोल्ड एक्सरसाइज पार्ट। सवैया ने एक्सरसाइज का कितना पार्ट सोल्व किया है? 4/5। ओके राइट। हु सोल्ड लेसर देन, किसने कम, लेस मीन्स कम किस लिया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इन दोनों फ्रैक्शंस में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए हम रखते हैं सब सोरिया पार्ट। सोरिया ने एक्सरसाइज का कितना पार्ट सोल्व किया है? 2/7। नेक्स्ट है हमारे पास सवैया, सवैया पार्ट 4/5। ओके राइट कर लिया। हमने नाम क्यों लिखे? क्योंकि हमें हु का आंसर देना है। दैट्स क्लियर। आप कंपैरिजन कैसे करते हैं हम 2 फ्रैक्शंस का? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। मेथड का क्या नाम है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस कब करते हैं? रोड को क्रॉस करते हैं हम, ऐसे अपोजिट साइड जाना। अब इस न्यूमरेटर का अपोजिट कौन है? सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। 2 × 5। इस न्यूमरेटर का अपोजिट कौन है? 4 × 7। मल्टीप्लाई किया हमने, 5 2 जा 10, 4 7 जा 28। Which number is greater? 28. Which number is lesser? 10. आप सॉरी लेस पार्ट कौन सा है हमारा? 10। और 10 किस फ्रैक्शन का नंबर आया? 2/7। और उसका पर्सन कौन है? सोरिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? सोरिया लेसर पार्ट सोल्ड। हु का आंसर देना है तो हम राइट करेंगे नीचे, सोरिया लेसर पार्ट सोल्ड।
राइट, क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। आपसे रिलेटेड है, कोई भी 2 क्वेश्चन है, कंपैरिजन कर रहे हैं कौन ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, एक्सरसाइज की बात हो रही है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, उसमें किसी एक्सरसाइज का काम किया है, तो वो 2 पर्सन कौन है, सूर्या है, एक सवैया है। सूर्या ने उस एक्सरसाइज का कितना पार्ट किया, 2/7, सवैया ने कितना किया, 4/5। हमें क्या आंसर देना है, हु लेसर पार्ट, किसने कम पार्ट सोल्व किया, कंपैरिजन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सूर्या पार्ट, सवैया पार्ट, सूर्या और सवैया का पार्ट्स राइट किया और कंपैरिजन किस मेथड से किया, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ 2 ही फ्रैक्शंस थे और मोर देन 2 होते तो हम अप्लाई करते मेथड एलसीएम मेथड। दैट्स क्लियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन 6 के बी में फर्स्ट ऑफ रीड क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन, ममता स्टडी फॉर 5 कंप्लीट 2/3 आवर्स डेली। अब ममता है कोई स्टूडेंट, अब वो स्टडी कर रही है डेली, प्रतिदिन, प्रत्येक, हर रोज, हर दिन रेगुलर स्टडी करती है वो। सी डिवोट्स टू कंप्लीट 4/5 आवर्स ऑफ हर टाइम्स ऑफ फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस और मैथ्स में कितना टाइम डिवोट कर रही है, कितना टाइम तक पढ़ती है वो, टू कंप्लीट 4/5 आवर्स। हाउ मच टाइम डज सी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट। रेगुलर सुबह से शाम तक टिल नाइट तक वो कितना टाइम लगा रही है स्टडी में, 5 आवर्स कंप्लीट 2/3। इसमें से उसने नोट किया है साइंस एंड मैथमेटिक्स, दो जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें टाइम कितना लगा रही है, कितना दे रही है उनको, 2 कंप्लीट 4/5। हमें बताना है अदर सब्जेक्ट्स का, हम इन 2 सब्जेक्ट्स का टोटल स्टडी टाइम से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें स्टेटमेंट राइट करनी है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर बी, पर्सन कौन है यहाँ पे, ममता। ममता क्या कर रही है, स्टडी कर रही है, तो राइट करें ममता स्टडी डेली। कितने आवर्स किया उसने स्टडी डेली, 5 कंप्लीट 2/3 आवर्स। कैसा फ्रैक्शन है यहाँ पे प्रेजेंट, मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन इज नॉट सोल्ड। फर्स्ट ऑफ कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कैसे कन्वर्ट होता है, कंप्लीट नंबर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ये होल नंबर है, कंप्लीट क्वांटिटी है। 5 3 15 प्लस 2 17, राइट करें हम 17/3 आवर्स। इतना टाइम वो टोटल स्टडी करती है, एक दिन में, पूरे डे में इतने आवर्स पढ़ती है। अब उसने क्या डिवोट्स किया है, सी डिवोट्स फॉर साइंस एंड मैथ्स, साइंस एंड मैथ्स, साइंस और मैथ सब्जेक्ट के लिए उसने कितना टाइम डिवोट्स किया है, दिया है, कितने टाइम्स तक उसने स्टडी की है इन दोनों सब्जेक्ट्स की, वो टाइम गिवन है 2 कंप्लीट 4/5। ऐसे यहाँ पे आवर्स, ये फिर से अगेन इन मिक्स फॉर्म, और मिक्स फॉर्म कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ इम्प्रॉपर। 5 2 10 प्लस 14/5। ओके, क्लियर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि अदर सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करती है। सी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स। टोटल स्टडी टाइम से हम इन दोनों सब्जेक्ट्स का फाइंड आउट कर दें, माइनस कर दें, निकाल दें, जो रिमेनिंग टाइम है वो अदर सब्जेक्ट के लिए रहेगा। राइट करें हम 17/3 माइनस 14/5। बोथ आर प्राइम नंबर इन डेनोमिनेटर 3 and 5, और जब प्राइम नंबर होते हैं एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर देयर प्रोडक्ट, ये रूल्स हैं। तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम कि बोथ आर प्राइम नंबर इन डेनोमिनेटर, LCM of denominator numbers their product। 5 and 3 LCM is 15, 3 divided 15 we get 5, 5 multiply 17,
17 5 जा 85। टेबल इसलिए लर्न कर रहे हैं रोज कि हमें कैलकुलेशन में यूज करनी है। माइनस 5 डिवाइडेड 15 वी गेट 3। 3 मल्टीप्लाई 14, 14 3 जा 42, राइट। अब माइनस करें हम 5 माइनस 2 3, कैरी नहीं लिया हमने तो 8 माइनस 4 4 डिवाइड बाय 15। अब 15 यहाँ जो गिवन फ्रैक्शंस थे मिक्स थे, अब यहाँ भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर रिड्यूस होता है, सिंपलेस्ट होता है, लास्ट टिल पॉइंट होता है मिक्स में। हम डिवाइड करेंगे इसको 15 से 43 को 15 2 जा 33 1। अब राइट कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को? जो क्वोशिएंट है उस टाइम तक तो ये डिवाइड कंप्लीट हुआ है, रिमाइंडर जो बचा है वो किस में से बचा है? इस डिवाइड को कंप्लीट करने के लिए जो डिवाइजर कर रहा था उसमें कमी रही थी। राइट करने का तरीका क्या है? 2 से 13, इट मीन सबसे पहले 2 राइट करेंगे, फिर हम 13 को न्यूमरेटर में और 15 को हम डेनोमिनेटर में। जो ये आवर्स आया है 2 कंप्लीट 13/15 आवर्स डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स, ये टाइम्स वो अदर सब्जेक्ट्स को देती है। दैट्स क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे फर्स्ट ऑफ रीड क्वेश्चन 7 पार्ट ए। क्वेश्चन 7 पार्ट ए say that a rectangular sheet of a paper is 12 complete 1/2 centimeter long and 10 complete 2/3 centimeter wide। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, सोल्व करना हमें। सिंपल सा है, शेप आपके पास कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 पार्ट नंबर फर्स्ट से कैसा सीट है? रेक्टेंगुलर सीट। रेक्टेंगुलर सीट, रेक्टेंगल का एग्जाम्पल फर्स्ट एज अ ब्लैक बोर्ड। ये रेक्टेंगुलर है, सॉरी यहाँ नहीं है, ये छोटा है, स्क्वायर्ड है, इक्वल है लेंथ एंड ब्रेथ। बट रेक्टेंगुलर बोर्ड भी होते हैं जहाँ लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है। वो सीट यहाँ पे जो क्वेश्चन ने गिवन है वो रेक्टेंगुलर सीट की बात कर रहा है। तो रेक्टेंगल की शेप बनाएंगे, ये शेप आपको ड्रॉ करनी है विद हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। दैट्स ओके। रेक्टेंगल क्या है हमारे पास? पॉलीगन है जो बाउंडेड है 4 लाइन सेगमेंट से, विच हैव 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेंथ इक्वल है उसकी अपोजिट के से और ब्रेथ की इक्वल है, ये अपोजिट है इसका, राइट। अब उसने लेंथ गिवन किया है, क्या गिवन है? 12 कंप्लीट 1/2 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 10 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर। दैट्स ओके, क्लियर, ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। मैथ्स में क्वेश्चंस फॉर्मूले पे बेस होते हैं, तो यहाँ भी फॉर्मूला ही लगने वाला है। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हम राइट करें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। उस शीट की लेंथ क्या गिवन है? 2 कंप्लीट 1/2, सॉरी 2 नहीं 12 complete 1/2। This form is mixed fraction form. First of convert into improper। 12 2s are 24 plus 1 25। 25/2 unit is centimeter। That's clear। Next given है हमारे पास breadth। Breadth of rectangular sheet what is given in this question? Breadth 10 complete 2/3। Again in form of mixed fraction, first of convert into improper। 10 3s are 30 plus 2 32। 32/3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। डू यू नो अबाउट फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? क्या फॉर्मूला है?
पेरीमीटर की डेफिनेशन है हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड्स एनी क्लोज फिगर। पेरीमीटर की जो डेफिनेशन है उसमें सम करना होता है किसका, ऑल साइड्स का, क्लोज फिगर का। इट मीन्स ओपन फिगर का पेरीमीटर फाइंड नहीं करेंगे हम, क्लोज का करते हैं। हम इस पॉइंट से चले, हमें फर्स्ट ऑफ इस साइड, सेकेंड इस साइड का, नेक्स्ट इज और देन आफ्टर लास्ट साइड एडिट करते हैं तो और 4 साइडेड। अब हमें रेक्टेंगल की डेफिनेशन भी पता है कि अपोजिट साइड्स जितना ये साइड है उतना ही उसके अपोजिट है, जैसा ये साइड है उतना ही उसके अपोजिट है। तो 4 साइड है बट 2 आर अपोजिट, 2 आर अपोजिट। तो फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बना हमारे पास, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू, यहाँ कोई साइन नहीं, इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ क्या है हमारे पास, राइट करेंगे हम 25/2 प्लस ब्रेथ क्या है 32/3। फिर से नेक्स्ट अगेन डेनोमिनेटर्स कंटेन बोथ चार प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर अभी बुक किया हमने, क्या होगा देयर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्या आएगा 2 × 3 6, क्लियर। अब अगेन डेनोमिनेटर डिवाइड टू एलसीएम, तो 2 / 6 वी गेट 3 और 25 3 जा 75 प्लस 3 / 6 2, 32 2 जा 64। मल्टीप्लाई करें हम 2 से, फर्स्ट ऑफ एडिट यानी फर्स्ट ऑफ सोल ब्रैकेट, ब्रैकेट को सोल्व किया, 4 + 5 क्या आया हमारे पास 9, 6 + 7 13 डिवाइड बाई 6। उसके बाहर कौन बैठा है 2 और उसका रिलेशन क्या है उस ब्रैकेट के नंबर से मल्टीप्लाई। अब ये फ्रैक्शन है ये कंप्लीट, यहाँ हमें फ्रैक्शन बनाना है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 फ्रैक्शन। 2 फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ उन्हें रिड्यूस करते हैं हम। रिड्यूस कैसे होगी हमारी, न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट आउट होता है, डिवाइड होता है अगर वो किसी दोनों एक ही टेबल में है तब। अब यहाँ है 2 और 6 बोथ साथ कंटेन इन अ सिंगल टेबल 2। अब राइट करें हम 2 × 1 = 2, 3 जा, क्लियर। आप 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं करेंगे हम, राइट किया हमने 139/3। हमारे जो गिवन फ्रैक्शंस थे वो किस फॉर्म में थे, मिक्स में। हमारा आंसर क्या बनता है, मिक्स में देना है, सेम आंसर देना है ना हमें। तो 139 को डिवाइड करते हैं हम किससे, 3 से, 3 × 4 = 12, 1 9, 3 × 6 = 18, 9 कहाँ से आया ऊपर से। अब रिमाइंडर क्या है 1 है, कंप्लीट नंबर क्या है 46 है। हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे राइट करेंगे इसे, 46 कंप्लीट 1/3। अब पीछे क्या लगाएंगे हम, यूनिट क्या थी गिवन क्वेश्चन की, सेंटीमीटर, राइट, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, रीड करेंगे। Rindu ate 3/5 part of an apple and remaining apple was eaten by her brother Chandan. How much part of the apple did Chandan eat, who had the large share and by how much? 3 questions इस पार्ट में पुट किए गए हैं, आपको क्वेश्चन रीड करना है केयरफुली। फर्स्ट ऑफ रिंदु है, क्या कर रही है, ईट कर रही है, ईट कर रही है, खा रही है, किसको खा रही है, एप्पल को। अब एप्पल था एक, उसके पीसीस किए, राइट, उन पीसीस में से उसको पीस मिला 3/5 पार्ट। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास ये एक एप्पल है, अब उस एप्पल के 5 पार्ट्स है, 1 2 3 4 और 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन आई थी ना कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रैक्शन में, कन्वर्ट इनटू इक्वल पार्ट्स। ये 5 पार्ट्स इक्वल हुए, 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स 1 2 3 किसको दिए गए, रिंदु को दिए गए, उसने 8 किए हैं। और रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग कितने बच गए, 2 पार्ट्स बच गए,
वो पार्ट्स किसको मिले हैं? हर ब्रदर चंदन, चंदन को मिले हैं, राइट। अब टोटल यानी कि उस एप्पल के कितने पीसेस किए गए? 5 पीसेस किए गए हैं। और 5 पीस करने के बाद रिंदु को जो मिला है पार्ट्स एप्पल का वो 3/5, उससे हमें क्या मिला कि 3 पार्ट्स रिंदु को दिए और चंदन को 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन पुट किया है, हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड चंदन ईट? कितना पार्ट चंदन खाएगा? तो कितना पार्ट खाएगा हमें फ्रैक्शन में आंसर देना है। तो टोटल पार्ट कितने हैं इस एप्पल के? 5। उसने कितने पीस लिए? 2। 3 किसने ले लिए थे? रिंदु ने। ओके, सेकंड है हमारे पास, हु हैड द लार्ज शेयर? किसका बड़ा शेयर है? रिंदु का है, उसके पास 3 पीसीज है, उसके पास ओनली 2 पीसीज है। नेक्स्ट है हमारे पास, एंड बाय हाउ मच? कितना बड़ा है? अब हमें माइनस भी करना है, ये इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, 3 से 2 माइनस करेंगे हम 1 आएगा। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5। तो फ्रैक्शन का आंसर क्या है? 1/5। टोटली क्वेश्चन कंप्लीट डिपेंड है फ्रैक्शन की डेफिनेशन पे। ओरल आंसर आए हैं, आप इसको मैथमेटिकल तरीके से करते हैं। मैथमेटिकल वे से कैसे करेंगे? हमारे पास जो टोटल पार्ट है एप्पल कितने हैं? गिवन टोटल पार्ट, टोटल पार्ट कितने गिवन है यहाँ पे? वो टोटल पार्ट गिवन है हमारे पास एन एप्पल। एन एप्पल ये इंग्लिश में लिख दिया मैंने, मैथमेटिकल नहीं हुआ, तो इसको हम क्या लेंगे? 1। एन का मीन्स 1 एप्पल, एक ही एप्पल था तो मैंने मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या लिखा वहाँ? 1। अब क्वेश्चन में गिवन जो पर्सन है रिंदु है, रिंदु कितना पार्ट ईट कर रही है? रिंदु ईट एप्पल पार्ट्स। एप्पल का कितना पार्ट्स उसने यूज किया है? 8 किया है, खाया है 3/5। अब रिमेनिंग पार्ट निकालना हमें पहले। रिमेनिंग पार्ट कैसे निकलेगा? पूरा एप्पल 1 है, उसमें से इतना उसने 8 कर लिया है, हम माइनस कर दें, ये कंप्लीट नंबर है, इसको भी फ्रैक्शन बनाया, वो भी फ्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे कि 1 and 5 कंटेन इन डेनोमिनेटर, देन वी टेक एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 1 and 5 का? 5। 1 डिवाइडेड 5, 5 5 मल्टीप्लाई 1 5 माइनस 5 डिवाइडेड 5 1 1 मल्टीप्लाई 3 2, सॉरी 1 मल्टीप्लाई 3 3 2 नहीं। अब 5 माइनस 3 2/5। क्वेश्चन ने क्या कहा है? जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट क्या आया? 2/5। वो किसने ऐड किया है? हर ब्रदर चंदन। ओके, तो ये किसका पार्ट आया है? चंदन का पार्ट आया है। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि चंदन हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड चंदन ईट? तो हम क्या राइट करेंगे? 2/5 पार्ट चंदन ईट। चंदन ने एप्पल का कितना पार्ट खाया है? 2/5 पार्ट। ओके, 2 पीसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा है, हु डिड द लार्ज शेयर? इनमें से बड़ा कौन है? आप रिंदु का पार्ट है 3/5, चंदन का पार्ट है 2/5। फर्स्ट ऑफ आपको फ्रैक्शन चेक करना है, बोथ आर लाइक फ्रैक्शन, बाय बोथ हैव डिनोमिनेटर सेम। तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है उसका लार्ज होगा, न्यूमरेटर में जो छोटा है उसका स्मॉलर होगा। हमें लार्जर का आंसर देना है, तो किसने शेयर किया है? रिंदु ने। तो हो क्या आंसर देंगे हम? रिंदु हैड लार्ज शेयर। आप कह रहे हैं नेक्स्ट हाउ मच, हाउ मच का आंसर कैसे देंगे हम? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या राइट करना हमें? रिंदु Rindu had large part
स्क्वेयर एंड बाय हाउ मच, कितना किया उसने, 3/5 माइनस 2/5। अब चेक किया है अभी अभी हमने, ये लाइक फ्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट इजी से हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर। फर्स्ट न्यूमरेटर क्या है 3, सेकंड न्यूमरेटर क्या है 2, 3 माइनस 2 की आंसर क्या आएगा 1/5। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन सी, सेक्शन बी कंप्लीट होता है क्वेश्चन 6 और 7 के साथ। क्वेश्चन सी में, सेक्शन सी में हमारे पास अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं हम फर्स्ट ऑफ। Sumaru purchased 3 complete 1/2 kg apples and 4 complete 3/4 kg orange। उसने 2 फ्रूट्स परचेज किए हैं, एप्पल एंड ऑरेंज। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाय हर। हर आया है तो सुमारू क्या है, गर्ल्स है। राइट करेंगे स्टेटमेंट, परचेज एप्पल। फर्स्ट फ्रूट उसका एप्पल है, एप्पल का वेट क्या है, एप्पल्स कितना वेट लिया उसने 3 complete 1/2 kg। Again in this question mixed fraction convert first of improper, 3 2 जा 6 plus 1 7/2 kg। नेक्स्ट हमारे पास पर्सन वही है, परचेज कर रही है ऑरेंज। सेकंड फ्रूट क्या है उसका, ऑरेंज है। ऑरेंज में उसने कितना ऑरेंज लिया, ऑरेंज का वेट क्या गिवन है, ऑरेंज का वेट गिवन है 4 complete 3/4 kg। अगेन इन मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ इम्प्रॉपर, 4 4 जा 16 प्लस 3 19/4 kg। क्लियर। अब क्वेश्चन पुट कर रहा है व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। स्टेटमेंट राइट करेंगे हम, द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स का जो टोटल वेट है वो क्या होगा, दोनों का ऐड करना है हमें। ऐड करते हैं 7/2 प्लस 19/4। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 and 4 है, टेक द एलसीएम ऑफ 2 and 4 4। राइट किया, 2 से डिवाइड करें हम, वी गेट 2, 7 2 जा 14 प्लस 4 डिवाइडेड 4 1, 1 मल्टीप्लाई 19 19, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 4। हमारे पास क्वेश्चन में जो वेट्स गिवन थे वो किस में थे, मिक्स फ्रैक्शन में थे। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। नंबर क्या है हमारा 4, 33 को डिवाइड करना है, 4 8 जा 32 1। अब राइट कैसे करना है मिक्स में, 8 कंप्लीट 1/4 और आंसर क्या आएगा केजी में। यूनिट क्या है यहाँ पे, केजी या वेट है। दैट्स क्लियर। Next question number 9. If the sum of the number in each row, in each column and along the diagonal is same, it becomes a magic square. It means जो बुक में आपके पास given box है उससे related question, question 9 है। That's clear. अब this is a magic square, justify your answer. आप yes और no का आंसर देंगे। इफ अगर आप यस देते हैं तो उसे आपको जस्टिफाई करना है, सोल्व करना है। अब सोल्व करके ही तो हम बताएंगे ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। इसमें वर्ड्स गिवन है रो कॉलम एंड डायगोनल, रो कॉलम एंड डायगोनल। आपको तीनों वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए। हमारे पास जो मैजिक स्क्वायर बॉक्स है वो हमारा 3x3 कॉलम्स का है, 1 2 3, राइट, 1 2 and 3, इट्स ओके। अब मैंने 2 तरीके से लाइन लगाई है, 2 टाइप्स की लाइन है यहाँ पे।
फास्ट ऑफ, दिस इज द स्लीपिंग लाइन। पढ़ते हैं ना आप, जब स्कूल एंटर करते हैं नर्सरी क्लास में सबसे पहले स्लीपिंग लाइन सिखाते हैं हम। अब मैथ्स में ही उसका नाम हॉरिजॉन्टल है। क्या नाम है उसका? हॉरिजॉन्टल है। जो लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है उसे हम रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को ही क्या कहते हैं हम? रो, पंक्ति, कतार। दैट्स क्लियर। अब रो वर्ड इसमें आया है, इट मीन्स ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, ये आपकी R3 है। रो नंबर 1 हॉरिजॉन्टल वे से हमें इन डाटाज का एडिशन करना है, ये डाटा इंक्लूड होंगे। देन आफ्टर रो 2 के ये हैं, देन आफ्टर रो 3 का सम करना है इन डिजिट्स का जो बॉक्सेस में गिवन है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड कॉलम। कॉलम क्या है? कॉलम है वर्टिकल, जो स्टैंडिंग लाइंस, खड़ी हुई लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। इस वर्टिकल लाइन को ही हम क्या कहते हैं? कॉलम, राइट। अब डायगोनल क्या है? जो हमारे पास ये C1, ये C2, ये C3, डायगोनल में जो वर्टेक्स ऐड नहीं होते। अब ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, इस लाइन से, इस वर्टेक्स से भी जुड़ा हुआ है, बट इस वर्टेक्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। जो डायगोनली ट्रांसवर्सल जो हमारे पास काम करे वो लाइन हमारी क्या है? डायगोनल है। टू नॉन एडजेंट वर्टिसेस ज्वाइनिंग बाय अ लाइन इज कॉल्ड डायगोनल। ये डायगोनल है, तो इसके रास्ते में जो जो डिजिट आएगी, इसके रास्ते में ये बॉक्स, देन आफ्टर ये, देन आफ्टर ये तीनों ऐड होंगे। ऐसे ही सेकंड डायगोनल भी है यहाँ पे, ये हमारा सेकंड डायगोनल है। तो इसके वे पे जो जो हमारे डाटाज हैं, ये बॉक्स और ये बॉक्स हमें ऐड करना है, और इन सब का एडिशन 3 रोज 3 कॉलम्स एंड बोथ डायगोनल 2 है यहाँ पे, इन सब का एडिशन सेम आना चाहिए। बट बॉक्स इजी है, फ्रैक्शन आपका लाइक है, तो एडिशन इजी से कर सकते हो। फास्ट R1 में हमारे पास डाटा है 4/11, 9/11, 2/11, क्लियर। नेक्स्ट रो 2 में हमारे पास 3/11, 5/11, 7/11। नेक्स्ट हमारे पास है 8/11, 1/11, 6/11, क्लियर। हम R1 का एडिशन करेंगे, सम ऑफ R1 में जो डाटा उनका सम करते हैं 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, क्लियर। अब लाइक फ्रैक्शन में सम सब्ट्रैक्शन इजी है, क्यों? न्यूमरेटर्स आर एडिड, न्यूमरेटर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो न्यूमरेटर्स ऐड करते हैं, 9 + 4 13 + 2 15/11। अब यही चेक करना है R2 का आता है 3 + 5 8 + 7 15, 15/11। सबका डिनोमिनेटर सेम है, 8 + 1 9 + 6 15। R3 का आया 15/11, राइट। अब कॉलम C1 में क्या ऐड करना हमें? C1 में हमारे पास 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, इन सब डाटास का एडिशन करना हमें। 4/11, 3/11, 8/11, ये C1 में है। 4 + 3 7 + 8 15/11। अब C2 C3 आप ट्राई करेंगे। ऐसे ही डायगोनल D1 में क्या है? D1 के डाटा है 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, ये इसके रास्ते में है। तो इस बॉक्स का डाटा, इस बॉक्स का डाटा, और एट लास्ट दिस बॉक्स, ओके। अब एडिशन करते हैं 4 + 5 9 + 6 15। इट मीन्स D2 का ऐड करें हम 2 + 5 7 + 8 15/11 कर सकते हैं। सभी का सेम आया, तो आई होप C2 एंड C3 ऑल्सो सेम ऐड कर सकते हो आप। 9 + 1 10 + 15, 2 + 7, राइट, 9 + 6
15, 15 oblique 11, all are equal. तो we say this is a magic square box. जस्टिफाई हो गया, कर दिया हमने जस्टिफाई। अपने आंसर का जो सॉल्यूशन देना था वो सॉल्यूशन इस तरीके से देना है। आपको सिंबल्स भी रिप्रेजेंट करने हैं, फिर एक्सप्लेनेशन भी रिप्रेजेंट करना है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? First of read it. Salil wants to put a picture in a frame. That's clear. पिक्चर यानी कि पेज पे जो हमारी चित्रकारी होती है, कलाकारी होती है, वो पिक्चर पे है किसी पे। फ्रेम, फ्रेम मीन्स उसको शीशे में लगाना, वुडन में लगाना या किसी भी तरह किसी बोर्ड पे पेस्ट करना, इस तरीके से फ्रेम बनता है उनका। क्वेश्चन कह रहा है कि दिस पिक्चर इज 7 complete 3/5 सेंटीमीटर वाइड। Question 10. Pictures wide. Given picture या this picture, पिक्चर की जो ब्रेथ है, जो वाइड है पिक्चर, वो कितना है? 7 complete 3/5। क्लियर, ये गिवन है। दिस पिक्चर, क्वेश्चन में जो गिवन पिक्चर्स है वो आप पहले कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर। 7 5 जा 35 प्लस 3 38/5 और गिवन यूनिट इज गिवन सेंटीमीटर इन। नेक्स्ट, 2 feet in a frame the picture cannot be more than 7 complete 3/10 सेंटीमीटर वाइड। कि जिसमें वो फिट करना चाहता है, जिस फ्रेम में फिट करना चाहता है, पिक्चर कैन नॉट बी more than 7 complete 3/10 सेंटीमीटर वाइड। इट मीन्स जो ये ब्रेथ है, ये किसकी है? फ्रेम की ब्रेथ है। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्राइंड? ट्राइंड का मतलब हम मार्जिन लाइन लगाते हैं, उससे उसको टर्न कर दें, मोड़ दें, कट लगा दें उसमें। अब क्वेश्चन में जो गिवन किया है कि दिस फ्रेम, जो फ्रेम गिवन है उसकी ब्रेथ क्या है, या दिस फ्रेम इज वाइड। फ्रेम का जो वाइड है, चौड़ाई है, वो क्या गिवन है? 7 complete 3/10। 7 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करें तो 7 को 10 से, नीचे डेनोमिनेटर में 10 है, 7 10 जा 70 प्लस 3 73/10 सेंटीमीटर। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? पहले कंपेयर करना है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। क्वेश्चन की सेंस से पता लग गया, बट कंपैरिजन इज नेसेसरी कि पिक्चर ग्रेटर है और फ्रेम में फिट करना है हमें वो फ्रेम बड़ा। अब पहले इसका कंपैरिजन करना है आपको। राइट करें हम, पिक्चर की जो ब्रेथ है, ब्रेथ हो पिक्चर, पिक्चर की जो ब्रेथ गिवन है हमारे पास वो है 38/5। फ्रेम ब्रेथ फ्रेम की जो ब्रेथ है वो है हमारे पास 73/10। दैट्स क्लियर। फर्स्ट ऑफ कंपेयर, कंपेयर किया हमने 38 मल्टीप्लाई 10 380। नेक्स्ट हमारे पास 73 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 7 जा 35 और 1 कैरी 36। विच नंबर इज ग्रेटर? 380। दैट्स क्लियर। अब 380 नंबर ग्रेटर है हमारे पास, तो कौन सी फ्रैक्शन का इसका है? पिक्चर बड़ी है, हमें टर्न करनी है, बोला ही उसने। पिक्चर को कितना टर्न किया जाए, मोड़ा जाए, कट आउट किया जाए। फ्रेम उसका इतना ही है, उससे छोटा है। आप हमें क्या कह रहा है कि टू कट, इसमें से काटना है, इसको रिड्यूस करना है, निकालना है। तो बड़े से छोटे को क्या करना है? हमें माइनस करना है। 30/5 माइनस 73/10। राइट। 5 and 10 take the LCM. LCM is 10. Both are contained table in 5 and greater number is 10. That's our LCM is 10.
5 divided 10, we get 2. 2 multiply 38, 2 8 जा 16, 1 carry, 2 3 जा 6, 1 7, माइनस 10 से डिवाइड किया 73. अब हमारे पास क्या है 6/10, 2 3 जा 2 5 जा 3/5 सेंटीमीटर ट्रिम. द पिक्चर कितना ट्रिम करना है हमें 3/5 सेंटीमीटर. दैट्स क्लियर. क्वेश्चन 10 एक बार समझना है आपको. पिक्चर की जो ब्रेथ है, विड्थ है, वो गिवन है. कोई पिक्चर ड्रॉ कर रखी है हमारे पास. आप दिस फ्रेम वाइड, जो गिवन फ्रेम है क्वेश्चन में, उसकी जो ब्रेथ है वो है हमारे पास 7 कंप्लीट 3/10, 73/10. अब ये जो वर्क है हमने कंपैरिजन का क्यों किया? कहीं लिखा है उसने कंपेयर देम? नहीं. आपको इनकी सेंस से नहीं पता लगता है. अब मैंने डायरेक्ट बताया ये बड़ा ये छोटा है, लेकिन मैंने तो पढ़ा है, क्वेश्चन को रीड किया, स्टडी किया, समझा. आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. ये फ्रेम है ब्लैक बोर्ड जिसमें लगा हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड है, फ्रेम लग रहा है ना. अगर ये ब्लैक बोर्ड इस फ्रेम से बड़ा है तो हम क्या करेंगे? इस ब्लैक बोर्ड की कटिंग करेंगे तभी इसके अंदर लगा पाएंगे. वैसे तो फ्रेम में नहीं आएगा ना ये, क्योंकि फ्रेम छोटा है, ब्लैक बोर्ड बड़ा हो जाए तो कैसे लगेगा? नहीं लग पाएगा. ऐसे वो पिक्चर है. एज ए एग्जाम्पल दिस इज द पिक्चर और दिस इज द फ्रेम. राइट, क्लियर. तो हमें बड़ा और छोटा पहचानना है. तो दैट्स क्लियर. मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई. आप पहले कंपैरिजन करेंगे कि विच क्वांटिटी इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है. क्वेश्चन से नहीं पता लगता है, रीडिंग से नहीं समझ आ पाता आपको, तो फास्ट हो. अब बड़े से छोटे को हमें माइनस करना है, ट्राइंड करना है, कट करना है, रिड्यूस करना है. राइट. तो वहाँ हम क्या करेंगे? ग्रेटर नंबर से लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे. दैट्स क्लियर. इट्स ओके. टुडे योर होमवर्क एक्सरसाइज 2.1 वर्ड्स प्रॉब्लम्स क्वेश्चन. जो वर्ड्स पे डिपेंड है, यानी कि जो स्टेटमेंट की क्वेश्चंस है, वो आपको कंप्लीट इन योर आरसी. ओके, थैंक यू.